प्राकृतिक सुंदरता, वन उत्पादों और भरपूर खनिज संपदा को अपनी गोद में समेटे झारखंड प्रांत का एक खूबसूरत जिला है लातेहार। यह झारखंड की राजधानी रांची से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लातेहार मुख्य रूप से जनजातीय जिला है, जहां लगभग 45.54% आबादी अनुसूचित जनजाति और कुल आबादी का 66% से अधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल है। गूगल पर लातेहार जिला सर्च करते ही मुठभेड़, हमला, बम विस्फोट व गोलियों की तड़तड़ाहट के शब्द जरूर आपको पढ़ने व देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ महिलाएं अब इसकी पहचान सेहत और स्वाद से भरे जिले के रूप में कराने के लिए आगे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएं मशरूम की खेती करने का तरीका सीख रही हैं और इन सब में इसका नेतृत्व कर रही है कम्युनिटी एंटरप्राइजेस की फाउंडर नीलम कुमारी। आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ मशरूम के कई फायदे हैं। मशरूम में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी रहता है। यह दिल को स्वस्थ रखता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ कैंसर से बचने में मशरूम काफी मदद करता है। महिलाओं के हित और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखने वाली नीलम कुमारी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की हैं। काम के सिलसिले में नीलम सन 2019 में झारखंड के लातेहार पहुंची, जहां उन्होंने कुछ गांवों का दौरा किया। इस दौरान कई महिलाओं से उनकी मुलाकात हुई। नीलम ने पाया कि यहाँ की महिलाएं खेती तो करती हैं, लेकिन अधिक समय और अधिक पैसे खर्च करने के बाद भी वो आत्मनिर्भर नहीं है। अब नीलम के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार। नीलम ओयस्टर मशरूम के बारे में जानती थी। लातेहार में नीलम ने इसकी खेती और बाजार जानने के लिए पहले खुद से इस पर अध्ययन किया, लोकल मार्केट में बेचा, फिर मशरूम के 100 बैग ओयस्टर मशरूम लगाकर इस पर सार्थक प्रयोग किया। महिलाओं की आर्थिक पीड़ा को समझते हुए कम समय, कम जगह के साथ साथ कम खर्च में होने वाले इस खेती के बारे में महिलाओं को बताया। ऐसा सुनकर वहाँ की महिलाओं की आंखों में एक नई उम्मीद जगी और मशरूम की खेती करने का मन बनाने लगी। यहाँ से शुरू होती है ओयस्टर मशरूम की जर्नी। इसमें समय की काफ़ी बचत है, लागत बहुत कम है और इसका करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। कम समय में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है। इसका उत्पादन जो है हम लोग 50 से 55 दिन में हम लोग कर सकते हैं और फर्स्ट जो इसका इनकम है वो भी हमें 50 to 60 डेज़ में मिल जाता है। तो ये पहली चीज़ रही। दूसरी चीज़ जो औरतों के समय की जो बात होती है कि वो घर में काम करती हैं, इसके अलावा उनके पास जो समय बचता है उस समय को यूटिलाइज कर सकती हैं वो। शुरुआत में 10 महिलाओं को जोड़ते हुए नीलम आगे बढ़ी। उन्होंने सबसे पहले गांव की महिलाओं का एक समूह बनाकर कम्युनिटी के साथ काम करने का फैसला लिया, अर्थात कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी के लिए। नीलम ने कम्युनिटी से जुड़ी इन महिलाओं को बीज के साथ साथ ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराई, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में शक्ति गिरी को ये जिम्मेदारी दी गई। शक्ति गिरी ने उन महिलाओं को मशरूम की बारीकियों को बताया। मशरूम के लिए जो है ना, पुआल या गेहूं का भूसा की आवश्यकता होती है। पुआल जो है हमें खेतों में आसानी से, हमारे घर गांव में आसानी से मिल जाता है और इसके जरिए जो हम इस मशरूम का खेती को आसानी से कर सकते हैं। इसके भूसा के लिए जो है धान का पुआल का जो भूसा होता है लोग कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको हम लोग उबालेंगे। क्या करेंगे? उबालेंगे। उबालने के बाद जो है ना, इसका नमी जांचना है हमको। तो इसको धूप में कुछ देर सुखाने के बाद इसको ट्राई करना है कि इस तरह से जब हम दबाएंगे
तो एक भी बूंद पानी नहीं छूना चाहिए, और जब छोड़ दे तो हाथ में हमें नमी महसूस होना चाहिए। तो क्या है कि आपका जो ये बैग, ये पुआल जो है ये रेडी हो गया है। उसके बाद महिलाओं के प्रत्येक समूह ने मशरूम के 10-10 बैग बनाकर इसके उत्पादन की शुरुआत की। यही नहीं, मशरूम की खेती ठंड के मौसम में भी होती है, लेकिन बाकी मौसम जैसे गर्मी और बरसात में होने वाली समस्याओं के समाधान भी किसानों को ट्रेनिंग के दौरान बताया गया, ताकि हर मौसम में किसान इसकी खेती कर सके। मशरूम का जो खेती है ना, ये जाड़ा मौसम में, इसका जो है जाड़ा मौसम जो है ये सीजन है। इस मौसम में इसको आसानी से उगाया जा सकता है, और गर्मी में भी इसको उगाया जा सकता है, पर उसके लिए जो है ना कुछ रूम का तैयारी करना पड़ता है। जैसे दीवार के चारों साइड आप जूट का बोरा डाल देना है, और बोरा डालने के बाद क्या करना है, उसको नमी करके रखना है, मतलब भिगा के रखना है, हाँ, रूम के अंदर, ठीक है। और ऊपर क्या करना है, छत के ऊपर जो है ना 4 इंच 5 इंच का मोटा पुआल दे देना है। उससे क्या होगा कि आपका धूप का जो गर्मी है वो रोके हुए रहेगा। पहली फसल के बाद इन महिलाओं को आर्थिक रूप से इसका थोड़ा फायदा दिखा। बस क्या था, गांव की महिलाओं में मशरूम की खेती के प्रति रुझान तो बढ़ा, लेकिन उन महिलाओं के मशरूम को लेकर मन में कई सवाल थे, जिनका समाधान जरूरी था। उन महिलाओं को शुरू में डर लगता था कि ये जंगली है, इसे नहीं खाना चाहिए। साथ ही उन्हें ये भरोसा नहीं था कि बाजार में ये बिकेगी भी या नहीं। इन सारी मुश्किलों से नीलम को दो चार होना पड़ा। क्योंकि फसल के शुरुआती दिनों में महिलाओं को अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तब चैलेंज और बड़ा हो गया। लातेहार के महिला कृषकों के मन में इसकी खेती के प्रति थोड़ी उदासीनता दिखने लगी, लेकिन नीलम ने अपनी लगन और मेहनत को जिंदा रखा। पहली समस्या जो हमारे सामने आई थी वो अवेयरनेस की थी। लोग इसको लेकर के जागरूक नहीं थे कि ऑयस्टर मशरूम है क्या चीज़। दूसरी जो इसमें समस्या आई कि अगर ये ऑयस्टर मशरूम के बारे में उन्हें जानकारी भी मिली तो इसको किस तरीके से, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये सब उन्हें नहीं पता था। फ़ायदे की बात रही तो वो उन्हें नहीं पता था, ये हमारा एक समस्या। दूसरी चीज़ जो रही है कि लोग इसे नॉनवेज समझते थे। अब ज़रूरत थी उन कमियों को ढूंढना जिनकी कमी से फसल के अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। नीलम ने पाया कि लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान उन बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया था जिसकी जरूरत मशरूम की खेती के लिए होती है। बैग कैसे तैयार करते हैं इसकी विधि जानते हैं। तो ये जो है हमारा बैग है, और इसका एक साइड जो है मुंह बंद है और एक साइड खुला है। तो जिधर खुला है ना उसको छोड़ देना है, और जिधर बंद है उसको क्या करना है, छोटा छोटा चून बना लेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। चून बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम रबड़ से बांध देंगे, ठीक है, अच्छे टाइट से। रबड़ इसलिए बांधा जाता है क्योंकि हमारा जो बैग है वो गोल हो जाए। इसके बाद इसको ना हम पलट देंगे इस तरीके से। हमारा प्लास्टिक जो है अच्छे से गोल हो गया। अब इसमें जो है ना बैग पैकिंग करना है। पहले हम ये बीज ले लेते हैं, है ना। आप लोगों को ये अभी आत्मा कृषक पाठशाला जो चल रहा है उसी के द्वारा ये बीज जो है हम लोगों को मिलता है। इसके बाद नीलम ने मास्टर ट्रेनर शक्ति के साथ खुद बैग बनाकर महिलाओं को देने का निश्चय किया। महिलाओं ने नीलम की रुचि और सकारात्मक उत्साह देखकर काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। इस बार महिला कृषकों की संख्या भी बढ़ गई। इसके बाद नीलम ने महिलाओं के समूह को सरकार से जोड़ने का निश्चय किया। इस पर जिला कृषि अधिकारी अंजनी कुमार मिश्र से संपर्क किया और बातचीत की। ऑयस्टर मशरूम की खेती के बारे में अपना आइडिया उन्हें बताया। अंजनी मिश्र को आइडिया पसंद आया। एक कृषक पाठशाला का कार्यक्रम है
जो प्रत्येक ब्लॉक में 3-3 कार्यक्रम चलाया जाता है, 3-3 गांव को लिया जाता है। एक कार्यक्रम में 6 सत्र चलाया जाता है, इसके लिए मात्र 29,400 रुपया निर्धारित है, जो कि इस जिले में 9 प्रखंडों में 27 कृषक पाठशाला चलाए जा रहे हैं, जिसको इस बार मशरूम, ऑयस्टर मशरूम को बढ़ावा देने के लिए उसके बारे में कृषकों को प्रशिक्षित किया गया है। नीलम ने लातेहार जिले को बेहतर ढंग से समझा। तब उन्होंने सोहदाग में रहने वाली महिला टाना भक्तों को जोड़ा। आत्मा के तहत चलने वाली कृषक पाठशाला ने कुछ टाना भक्तों को ओस्टर मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दी। बहुत जल्द ही टाना भक्तों ने अपने घरों के कमरों में मशरूम की खेती करना सीख लिया। सेहत और आर्थिक दृष्टिकोण से उन्हें इसके कई गुना फायदे मिलने लगे। ओस्टर मशरूम उत्पादन के बाद उसे बेचने के लिए बाजार भी मिल गया, जिसे वो इसे बेचकर 1 माह में करीब 10,000 रुपए का मुनाफा कमाने लगी। धीरे धीरे टाना भक्तों ने पारंपरिक खेती को कम कर दिया, क्योंकि पारंपरिक खेती में उन्हें मशरूम की अपेक्षा अधिक मुनाफा नहीं मिलता था। अब कई महिला टाना भगत कृषक पाठशाला से उन्नत ट्रेनिंग लेकर मशरूम की खेती में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगी, और ये अब महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें पुरुष टाना भगत भी महिलाओं का साथ दे रहे हैं। दरअसल टाना भगत शुद्ध शाकाहारी होते हैं। टाना भगत मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, इसलिए टाना भगत मांस की तरह ही स्वाद वाले ओयस्टर मशरूम को खाना ज्यादा पसंद करने लगे। इससे उनकी सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। ये मशरूम का खेती कृषक पाठशाला से प्रशिक्षण लिए, उसके बाद मशरूम का हाल जान के मशरूम क्या होता है, उसके बाद मशरूम का खेती किए और खाए और खिलाए भी और उसको बेचे भी। बहुत आसानी तरह से हो जाता है मशरूम का खेती, इसमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें है कि कम समय में कम लागत और कम मेहनत में इसका अच्छा फसल होता है, इसीलिए लोग इसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं इस खेती को करने के लिए। कि मशरूम जो है बहुत पहले से सुनते आ रहे थे कि मशरूम ऐसे ही खेती होता है घर पर, लेकिन कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये सबके दिमाग में समझ में नहीं आता था। लेकिन जब हम लोग को बताया गया कि मशरूम को इस तरह से खेती किया जाता है, इसको लगाने से अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, तो हम लोग इसका इंटरेस्ट लिए। इसकी खेती से आज लातेहार जिले की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। आज प्रत्येक महिला किसान तकरीबन 200 किलोग्राम मशरूम बेच रही हैं, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आत्मा लातेहार का ये विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में लातेहार जिला मशरूम हब बन जाएगा और राज्य के बाहर भी मशरूम की मांग पूरी की जाएगी। आत्मा की शुरुआत तो झारखंड में 2004 से हुई है, जिसमें लातेहार में 2004 से शुरू है आत्मा का। और इस आत्मा के कार्यक्रम के तहत कृषक पाठशाला, जो भारत सरकार का एक गतिविधि है, जिसके तहत कृषक महिलाओं को, किसानों को उनके फील्ड पे ही जा कर के उनको प्रायोगिक तरीके से कृषि की नवीनतम तकनीक के बारे में उनको सिखाया जाता है। झारखंड के प्रत्येक जिले में चलने वाली आत्मा एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मैनेजमेंट एजेंसी के चेयरमैन जिले के उपायुक्त होते हैं। आत्मा लातेहार द्वारा जिले के कुल 9 ब्लॉक्स में 27 कृषक पाठशाला चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक पाठशाला में 6 दिन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 26 महिलाएं होती हैं। इसके अलावा जनता दरबार और जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिले के सभी दूर दराज इलाके की महिलाओं को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़कर आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। कुछ महिला किसान मशरूम को सुखा कर रखती हैं, जिसे ड्राई मशरूम कहते हैं। सरकार ने ड्राई ओयस्टर मशरूम के लिए बायबैक की व्यवस्था की है, जिससे किसानों को अतिरिक्त बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं होती। कई एजेंसियां
ड्राई मशरूम को 700 रुपए से 800 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद लेती हैं। इसमें जिला उपायुक्त जिशान कमर का कार्य काफी सराहनीय है। कृषि विभाग के द्वारा कृषक पाठशाला जो है उसके अंतर्गत 27 लोगों को पूरे जिले में, हर ब्लॉक से हमने 3-3 चुना था, तो 9 ब्लॉक से 27 लोगों को मशरूम की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में ट्रेनिंग एंड एश्योर्ड उसका जो बाई बैक है उस स्कीम के अंतर्गत उनसे ट्रेनिंग कराई गई। हम लोग अभी जनता दरबार में, सरकार आपके द्वार में गांव-गांव में जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, तो वहाँ भी इसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने और इसकी खेती में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए नीलम आत्मा के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रही हैं। नीलम का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को जरूर फायदा मिलेगा और इसकी खेती के प्रति अधिक से अधिक लोग जरूर जागरूक होंगे। अभी तक 700 से भी अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। महिलाएं प्रति बैग 1.5 से 2 किलोग्राम फसल काटकर करीब 15 टन मशरूम का उत्पादन भी कर चुकी हैं, जो लातेहार जिला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रायोगिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। आत्मा लातेहार की ओर से ओयस्टर मशरूम की खेती के लिए सरकार द्वारा महिला किसानों को सहायता राशि भी दी जाती है। मशरूम की खेती से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाता है कि इसमें ज़्यादा आउटपुट है। इस तरह का प्रयोग है कि महिलाएं कर रही हैं। उसको आगे लाने के लिए विभाग की ओर से जितना भी मदद चाहिए वो दी जाए। इसी मशरूम की खेती के दौरान हमारी आदिवासी महिलाओं ने मिलकर मशरूम पर गाना भी कंपोज किया और खुद से एक नारा भी दिया, जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा।